दोस्तों, आज से 5 साल के बाद आपको एक बात का अफसोस होगा कि जब इंडिया का पैक्ड फूड इंडस्ट्री बूम कर रहा था, तब मैंने अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि हर रोज करोड़ों लोग पैक्ड फूड खरीद रहे हैं और उनमें से क्या आपका मटेरियल भी बिक रहा है क्या? वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी चीज एक एक डिटेल में समझाने वाला हूँ। पैक्ड फूड बिजनेस इन इंडिया, क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए इधर। दिखाइए, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लेते हो पैक्ड फूड बेसिकली ग्रो क्यों कर रहा है। तो पैक्ड फूड इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लोगों की लाइफ बिजी होती जा रही है, लोगों के पास समय कम है, लोग हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, मनी 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 मनी, पैसे के पीछे मनी के पीछे भागते जा रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो रहे हैं, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। हर जगह ऑनलाइन खरीद रहे हैं लोग। तो पैक्ड फूड की जिसमें वैलिडिटी ज्यादा है, जिसमें पेरिसेबल लाइफ कम, जिसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला हो, जिसमें टाइम ज्यादा रख सकते हैं, जिसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो पैक्ड करके ज्यादा लंबे टाइम तक अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल एंड न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो रही है। लोग माँ बाप के बाद रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली का आजकल ट्रेंड सा चल गया है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, लोगों की हेल्थ इंक्रीज हो रही है। ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, इंडियन फूड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी। क्या आपने अपना ब्रांड बना लिया? क्या नहीं बनाया तो चालू कर दीजिए। दिस क्रिएट द इनमरस अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे? अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? इंडिया का पैक्ड फूड मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो कंटिन्यूअसली ओवर ए फ्यू कमिंग ईयर्स। फूड की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, ये तो आपको भी पता है। रोटी कपड़ा मकान, जो ये डायरेक्टली चीजें होंगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए आज ही अपना ब्रांड चालू कर दीजिए और कोई भी फूड प्रोडक्ट अपना ब्रांड पैक्ड करके एक्सपोर्ट करना चालू करिए और लोकल में भी बेचिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका कौन सा फूड पैकेट बिजनेस है, मैं उसका पूरा पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। पूरा A to Z पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना ब्रांड का नाम या अपने प्रोडक्ट का नाम। अब कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं फूड में, जैसे कि मसाला। अब मसाला, पैक्ड मसाला करना, रो मसाला बेचेंगे तो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। पैक्ड फूड, पैक्ड मसाला बेचना है, जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, बिरयानी मसाला, पानी पूरी मसाला या तंदूरी मसाला, इस तरीके के बहुत सारे, चिकन मसाला, बहुत सारे मसाला आते हैं। वो मसाले आप अपने नाम से बना सकते हैं। हेल्दी फूड, हेल्दी प्रोडक्ट, जैसे मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टी, मोरिंगा द कैप्सूल, मोरिंगा टैबलेट, मोरिंगा बिस्किट, मोरिंगा टी, हर्ब टैबलेट, हर्ब टी, मिलेट पाउडर, मिलेट प्रोडक्ट, मिलेट बिस्किट, प्रोटीन मिक्सिंग, अश्वगंधा, इतने जितने भी हेल्दी प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इनमें अपना ब्रांड बना सकते हैं। जैसे हमने अपना ब्रांड बनाया मोरिंगा पाउडर में या मोरिंगा के प्रोडक्ट में, आयुर्वेंता, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। वो सारे सोशल मीडिया पे चालू हो गया, उसकी मार्केटिंग करना चालू कर दिया है। अलग अलग तरह के स्नैक्स आप ले सकते हैं, जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, फोक्सनट हो गया, जो मखाने आजकल रोस्टेड मखाने भी चल रहे हैं, फ्लेवर मखाने, रोस्टेड स्नैक्स हो गया, पीनट रोस्टेड हो गया, कुकीज होगी, बिस्किट होगी। तो ये स्नैक्स भी आप अपना कोई भी ब्रांड चालू कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं, तो जो बड़ा ब्रांड है वो एक दिन आप जैसा ही था, एक छोटे से कमरे से और एक छोटे से प्रोडक्ट से और एक ही सैंपल ऑर्डर से उसका स्टार्ट हुआ था, तभी तो वो जाके इतना बड़ा ब्रांड बना। क्योंकि लोगों की डिमांड है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। कहां से इतनी डिमांड पूरी करेंगे? तो नए जो मैन्युफैक्चरर है, नए जो ट्रेडर है, उनको भी तो आना चाहिए ना मार्केट में। अब नंबर 4 है रेडी टू ईट फूड, जैसे कि इंस्टेंट मिक्स या करी मिक्स या सूप मिक्स या जिंजर गार्लिक पेस्ट या इस तरीके की कोई जो मिक्स वाले आइटम है, जो रेडी टू कुक है, मतलब खाने में बस मिक्स कर दो और हिलाओ डुलाओ और हो गया काम। तो इस तरीके के भी प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, ब्रांड अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं।
अब बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, या तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग छोटी सी आप यूनिट लगा सकते हैं, अपने घर से भी चालू कर सकते हैं उसको, छोटी मशीन, छोटे से ग्राइंडर, छोटे से ओवन, छोटा सा हल्का फुल्का कुछ सेटअप लगा सकते हैं। 10, 20, 50 लाख रुपए तक भी स्टार्ट हो जाता है, 2-4 लाख रुपए में भी स्टार्ट हो जाता है। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें हायर इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन आपका ग्रेटर कंट्रोल रहेगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप कलर खुद डिसाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, हाइजीन खुद से मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी खुद से मेंटेन कर सकते हैं। अब नंबर 2 मॉडल आता है मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, यानी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग कराया ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराया, वो बिगिनर के लिए बिल्कुल एक्सीलेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट मत करिए, कम से कम 6 महीना और 1 साल, जब आप पूरे एक्सपीरियंस बन जाएं तब जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। स्टार्टिंग में नए आदमी को मैन्युफैक्चरिंग की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा, कोई एक्सपर्ट उसकी सलाह आपको नहीं देंगे। अब मैं बात करूं, यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांड विदाउट इन्वेस्टिंग हैवी मशीनरीज एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। अगर आप मोरिंगा पाउडर में करना चाहते हैं और आप हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आयुर्वेदा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपके साथ में कांटेक्ट कर लूंगा। अब अप्रोक्सीमेट कितना इन्वेस्टमेंट आता है, देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, कंप्लायंस, इन्वेंट्री, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में वेरी बेस्ड ऑन दी स्केल, कि आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो छोटा खर्चा, बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो बड़ा खर्चा। मर्चेंट एक्सपोर्टर फ्रेंड अगर ब्रांड आप बना रहे हैं तो वो 5 लाख रुपए में ब्रांड आपका रेडी और माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर ब्रांड बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर पैक्ड फूड ब्रांड बना रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स वगैरह भी आपको लगानी पड़ेगी, तो 25 से 50 लाख रुपए तक का आपका खर्चा, इन्वेस्टमेंट उसमें आ सकता है। बस बनाइए और एक्सपोर्ट करिए। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, देखिए, मार्जिन क्या एक वेरी करता है वाइडली डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग। जनरली जो कॉमोडिटी होती है, कॉमोडिटी में मार्जिन कम होता है 8 से 10% का, लेकिन प्रीमियम ब्रांड में जैसे आयुर्वेदा, मोरिंगा, प्रीमियम ब्रांड में हाइयर मार्जिन होते हैं, जैसे 25 से लेके 50% तक का। टॉप सीक्रेट बताऊं एक, द रियल मनी कम्स थ्रू द ब्रांडिंग, नॉट सिंपली मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग करें लेकिन ब्रांडिंग भी बनाएं, आप मैन्युफैक्चरिंग ना भी करें, बस ब्रांडिंग बनाएं, पहले आप मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करें। अब इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ एक साथ लॉन्च कर देना, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ लॉन्च नहीं करना है, इसमें हमारा RRR फॉर्मूला आपको यूज करना है, 1 प्रोडक्ट 1 कंट्री और 1 बायर, ऐसे करके आप उसमें चूज करिए, उससे आपका फोकस कंसिस्टेंटली बना रहता है। चीप पैकेजिंग यूज करते हैं सस्ता करने के लिए, चीप पैकेजिंग, सस्ते वाली पैकेजिंग यूज करते हैं, उससे भी ये भी गलत है, ये भी मिस्टेक है। लोग प्रीमियम पैकेजिंग देखना चाहते हैं, क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते लोग। पहले क्वालिटी मेंटेन किया, जैसे आपका दूध वाला, पहले तो दूध सही लाया, फिर अगले महीने से दूध वो अपनी उसमें आ गया कि भाई वो जैसा देना उसको पानी मिला के देगा। बायर को वेरीफाई नहीं करना, वह क्रेडिट पे माल दे देना, इतनी सारी गलती करते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटे से रूम, एक छोटी सी मशीन और एक बड़े सपने के साथ शुरू हुई थी। हो सकता है कि कल वही प्रोडक्ट इंडिया का नेक्स्ट सक्सेसफुल ब्रांड बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं कि पैक्ड फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं, क्वेश्चन ये है क्या उस ग्रोथ का हिस्सा आप बन रहे हैं। स्मॉल से स्टार्ट करो, लर्न करो, कंसिस्टेंसी, हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ जाइए, बिल्ड करिए अपने ट्रस्ट को, और एक दिन हो सकता है लाखों लोग आपके ब्रांड के दीवाने हो जाएं। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 or 90145825223. What are you waiting for? Call now.